हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूं। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर के आ गया हूं। तो बेटा ईवीएस की बुक नोटबुक ले लीजिएगा, पेन पेंसिल वगैरह ले लीजिए और बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। आपको बेटा ऐसे ही पढ़ना है। अभी तक तो लगभग वन एंड हाफ मंथ तक ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरे नवंबर कह देता हूँ, दिसंबर तक कह देता हूँ। लगता है आपकी स्कूलें अब 2021 में ही खुलेगी। 2020 में नहीं खुलने वाली है, 2021 यानी 2021 1 जनवरी वहीं से लग रहा है। ऐसा ही रहा है कि उससे पहले नहीं ओपन होने वाली। तो बेटा तब तक आपको ऐसे ही पढ़ना है, आपको लापरवाही नहीं बरतना है। मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चा सामने नहीं बैठा है, बच्चा घर से ही देख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं ऐसी कोई प्रॉब्लम पीछे छोड़ता ही नहीं हूँ कि कोई बच्चे को प्रॉब्लम आ सके। चाहे स्पेलिंग करवाना हो, स्पेलिंग करवाता हूँ विद रिवीजन के साथ में, वापस रिवाइज करवा करके स्पेलिंग करवाता हूँ। फिर जो पढ़ाने का तरीका आप सबको पता है, हमारा बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाने का कि हम पहले स्पेलिंग्स लिखते हैं। पहली क्लास लेते हैं, जब चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहली क्लास में हम एक दिन तो चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन करते हैं, यानी सर सिर्फ बोल कर ही आपको बताते हैं कि हमारे को इसमें पढ़ना क्या सबसे पहले। फिर दूसरी क्लास में सर आप स्पेलिंग लिखवा देते हो, मैं फिर स्पेलिंग लिखवा देता हूँ ना, जो भी आगे जो भी स्पेलिंग्स होती है वो लिखवा देता हूँ। फिर उसी क्लास में उसका एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ स्पेलिंग्स का, फिर पढ़ाना शुरू करता हूँ। इतना अच्छा डिटेल में पढ़ाता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाता हूँ। फिर जब बात क्वेश्चन आंसर की आती है, अगर बीच में क्वेश्चन आंसर रहे तो बीच वाले क्वेश्चन आंसर भी करवाता हूँ। फिर बाद में बाद वाले क्वेश्चन आंसर की बात की जाती है, जो एक्सरसाइज के आते हैं, तो सारा एक एक पॉइंट आंसर का लिखवाता हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ। आपको ब्लैक बोर्ड पे पूरा आंसर लिखवाता हूँ। तो बेटा कोई आपके लिए पीछे में ऐसी प्रॉब्लम्स छोड़ता ही नहीं हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो सके, आपको कोई प्रॉब्लम हो सके। इस कारण से मैं कोई एक छोटी सी चीज भी नहीं छोड़ता हूं कि आपको समस्या आएगी, ठीक है ना। तो इस कारण से बेटा जिस प्रकार पढ़ा रहा हूं, इट इज ए बेटर मेथड आपको पढ़ाने का। ऐसी कंडीशन में स्कूल बंद है, इसकी ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा ऑप्शन है आपका, ठीक है ना। तो बेटा ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। बस साथ में जरूर ये है कि आपको लर्न करना पड़ेगा। क्लास में आते थे, स्कूल ओपन होते थे, तब भी लर्न तो करना पड़ता था, बट लर्न तो अभी भी करना पड़ेगा। कोई तरीका हो पढ़ने का, लर्न करना तो बहुत जरूरी है। बिना लर्न के वो आप सर कितना ही अच्छा पढ़ा दे, पर बेटा पढ़ना तो आपको पड़ेगा, याद आपको करना पड़ेगा, याद तो आपको करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। अब बेटा बुक में आज पेज नंबर निकालना 30 और 31। ईवीएस की बुक है, चैप्टर नंबर आपको पता है तो 4 नंबर का चैप्टर है, और हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 30 पर। कहां पर? पेज नंबर 30 पर। तो बेटा 30 पेज नंबर ओपन कीजिएगा और लिखिएगा। देखो क्वेश्चन ए कर लिया था, बी कर लिया था, आज सी करना है। ए वाला भी हो गया, बी वाला भी हो गया, आज करना है क्वेश्चन नंबर सी। नोटबुक देखो ओपन करके किया हुआ है नहीं किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ है तो आपका होमवर्क अनकंप्लीट है, और किया हुआ है तो कंप्लीट है। अगर ए बी नहीं किया हुआ तो आप इसका मतलब आपका होमवर्क अनकंप्लीट, क्योंकि मैं करवा चुका हूं। आज सी की बात करते हैं, और क्या देखो, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। वही बात है, सही के असत्य के लिए एफ लिखे और सत्य के लिए टी लिखे। बात करूंगा पहले स्टेटमेंट की। सारे जो भी स्टेटमेंट दे रखे हैं, इस स्टेटमेंट में क्या करना है, सत्य है तो टी लिखना है, और असत्य है तो एफ लिखना है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट
द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट grows above the ground, grows above, above the ground, above the ground is called root. यहां लिखता हूं is called root. अब बेटा पौधे के बारे में आपको पूरी तरह से पता है, पौधे के सब भागों के बारे में। जिस प्रकार आपके पार्ट्स के बारे में आपको पता ना, आपका हैंड कौन सा, लेग कौन सा, नोज कौन सा, आई कौन सी, ईयर कौन से, उसी प्रकार मैंने चैप्टर पढ़ा दिया पौधे का पूरा। तो पौधे के बारे में आप सबको पता है, उसका रूट कौन सी होती, पौधे की स्टेम कौन सा होता है, लीव्स कौन सी होती, फ्लावर कौन होते, फ्रूट कौन से होते, सब पता है ना। अब देखो क्या पूछा, ये कह रहा है द पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे का वह भाग जो कि ग्रोज यानी वृद्धि करता है, अबव द ग्राउंड यानी जमीन के ऊपर, जो पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर वृद्धि करता है जड़ कहलाता है। जड़ कहलाता है क्या बेटा, गलत लिख दिया, रूट होती है ना, रूट तो बिलो द ग्राउंड होती है, जमीन के अंदर। ये तो कह रहा अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड तो स्टेम होता है, इस कारण से बेटा फॉल्स है, ये एफ लिखोगे। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, रूट्स एब्जॉर्ब ओनली वाटर फ्रॉम सॉइल, रूट ABSORBS एब्जॉर्ब, रूट्स एब्जॉर्ब ओनली वाटर फ्रॉम सॉइल। ये कहता है रूट्स जो जड़ें होती है वो एब्जॉर्ब यानी अवशोषण करती है ओनली वाटर का फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम सॉइल यानी मिट्टी से सिर्फ जल का अवशोषण करती है जड़ें, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, जड़ें मिट्टी से सिर्फ जल का अवशोषण करती है। अब सिर्फ जल का अवशोषण करती है या और भी सारी चीजों का अवशोषण करती है। देखिएगा पौधा होता है, पौधे का जो पौधे को पानी देते हैं हम, पानी पौधे को कहाँ देते हैं, उनकी रूट्स में देते हैं, उनकी जड़ों में देते हैं, सबसे नीचे जमीन पर, तो वो जड़ें ही पानी अवशोषण का काम करती है। ये तो बात सही है, बट ये कह रहा है ओनली वाटर कि सिर्फ जड़ों का ही अवशोषण। आप पौधों को क्या डालते हो, खाद डालते हो पौधों को या नहीं डालते हो, बिल्कुल डालते हो। तो आप पौधों को जो खाद डालते हो वो बेटा उस पौधे पर उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, क्या उसकी लीफ जो होती है उस पर आप खाद डालते हो, फिर उसकी लीफ उस खाद को खा जाती है और फिर वो पौधा वृद्धि करता है, ऐसा थोड़ी होता है। आपने पौधे को खाद डाला, वो भी आपने उस खाद को जमीन पर डाला, और जमीन पर डाला, फिर जमीन में डालने के बाद में आपने जब उस पर पानी डाला तो जो खाद था वो पानी में घुल गया और उसके बाद मिट्टी में चला गया, जमीन में नीचे थोड़ा, और वो जो खाद होता है उस जो खाद को भी कौन सोखता है, जड़ें ही सोखती है। इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, यानी जो भी सारे रूट्स के अंदर मिनरल्स, सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जो यानी मृदा में जो भी लवण होते हैं, खनिज होते हैं, वो भी पौधे के अंदर जड़ों से ही आता है। तो ये ओनली लिख दिया ना, इस कारण से मेरा गलत हो गया। अगर ओनली नहीं होता तो सही होता, बट ओनली लिख दिया इसीलिए गलत हो गया। नंबर 3 देखिएगा, fruits are tasty and juicy, fruits, fruits are tasty tasty and juicy juicy यानी रसीला। ये कहता है जो फल होते हैं वो स्वादिष्ट और रसीले होते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है, फल होते हैं वो स्वादिष्ट और रसीले ही होते हैं। आगे देखते हैं अब 4th नंबर है, we get oil from the leaves of the plant, we get oil from leaves of the plant, leaves of the plant। ये क्या कह रहा है कि हम ऑयल प्राप्त करते हैं, ऑयल यानी तेल प्राप्त करते हैं। ये कह रहा है पौधे की पत्तियों से प्राप्त करते हैं। अब बेटा पौधे की पत्तियों से प्राप्त करते हैं क्या, बताओ आप ही बताइएगा। क्या हम जो ऑयल प्राप्त करते हैं वो ऑयल प्लांट्स की लीफ से प्राप्त करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं, हम तो सीड से प्राप्त करते हैं। इस कारण से ये बेटा गलत है, ये भी सीड से प्राप्त करते हैं। 5th नंबर का देखिएगा, 5th नंबर का है
रोज इज ऑल्सो यूज टू मेल परफ्यूम, रोज इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक परफ्यूम, मेक परफ्यूम, परफ्यूम आ गया ना पता, परफ्यूम आते ही सीधी सुगंध आती है ना परफ्यूम का नाम लेते ही। हाँ, गुलाब का बिल्कुल यूज किया जाता है, रोज होता है, रोज का परफ्यूम बनाने के लिए बिल्कुल यूज किया जाता है बेटा, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिएगा क्वेश्चन डी, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स विथ करेक्ट वर्ड, विथ CORREC करेक्ट वर्ड्स। देखिएगा कौन कौन से वर्ड्स दे रखे हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वन, तीसरा है टेप, चौथा है मलेरिया और पांचवा है स्टेम। अब देखिएगा पहला सेंटेंस, पहला सेंटेंस देखिएगा क्या करना, फिल इन द ब्लैंक्स, इन करेक्ट वर्डों से फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो ये कह रहा है एक वर्ड है कार्बोहाइड्रेट, एक है वन, एक है टैप। देखो कार्बोहाइड्रेट का मींस कार्बोहाइड्रेट होता है, वन का मींस एक, टैप का मींस रूट का प्रकार होता है, मलेरिया बीमारी होती है, स्टेम पौधे का तना होता है। अब देखिए पहला हिबिस्कस हेज, हिबिस्कस में बेटा कैसे रूट होती है, टैप रूट होती है, तो पहली खाली जगह में टैप आएगा। दूसरी देखिएगा, दूसरी खाली जगह इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ द प्लांट, पौधे का बैकबोन कौन सा होता है, रीढ़ की हड्डी पौधे की, स्टेम होता है ना जिसको तना कहते हैं, तो दूसरे में स्टेम आएगा। तीसरा देखिएगा मैंगो हेज, मैंगो का एक ही बीज होता है तो मैंगो हेज वन सीड, मैंगो के फल में एक ही बीज होता है तो मैंगो हेज वन सीड। फिर सीरियल्स आर रिच सोर्स ऑफ, यानी अनाज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है, तो क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स आएगा। फिर नंबर 5 नंबर है क्यूनिन इज यूज्ड टू क्योर मलेरिया, कुनैन का यूज किसके लिए होता है, मलेरिया की बीमारी हो जाती है तब ये कुनैन की दवा होती है ना, ये 5th में कुनैन आएगा, ठीक है ना। अब बेटा होमवर्क में क्या करना है, C and D करना है, C क्वेश्चन और D क्वेश्चन आपको क्या करना है, तो आपको होमवर्क में करना है, SW के रूप में करना है, ठीक है ना। कौन सा करना, C and D। देखो C मैंने पूरा करवाया है, ट्रू फॉल्स सारा समझा करके करवाया है। अगर मैं D की बात करूं, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करता हूं, इसमें मैंने पहले वर्ड्स लिखवाए, कार्बोहाइड्रेट का मींस कार्बोहाइड्रेट ही होता है, वन का मींस एक होता है, टैप का मींस एक रूट का प्रकार, ए टाइप ऑफ रूट, मलेरिया इज ए डिजीज एंड द स्टेम इज ए पार्ट ऑफ प्लांट। फर्स्ट की बात की टैप की, हिबिस्कस प्लांट के अंदर टैप रूट होती है, बिल्कुल सही बात की। फिर दूसरा था प्लांट के बैकबोन किसको कहते हैं, तो स्टेम को कहते हैं प्लांट की बैकबोन। तीसरा मैंगो हेज सीड की, मैंगो में कितने बीज होते हैं, एक बीज ही होता है। फिर था कि सीरियल्स आर रिच सोर्स ऑफ, सीरियल जो अनाज होता है चावल वगैरह गेहूं वगैरह, उसमें क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर था कि कुनैन का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है, कुनैन एक औषधि होती है जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। अब आपको मैंने बता दिया क्वेश्चन C और D होमवर्क में करना है, बाकी जो आगे वाले क्वेश्चन E F है वो बेटा हम आगे वाली कल की क्लास में करेंगे। अब आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, कल वापस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।